तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। यक्षिणियों के क्रम में आज मैं जिस यक्षिणी की बात करने जा रहा हूं, इस यक्षिणी का नाम विलासी यक्षिणी है, विलासिनी यक्षिणी है। और नाम से ही आप जानते हैं कि यह यक्षिणी व्यक्ति को भोग विलास अत्यधिक देती है। और सारी यक्षिणियों की साधनाएं तो लोग किसी भी रूप में कर सकते हैं, पर यह विलासिनी यक्षिणी जो है, यह केवल और केवल प्रिया रूप में ही आप सिद्ध कर सकते हैं। गंभीर जानकारी है, ध्यान से सुनिए। अब यह साधना, जैसे कि मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि नदी के किनारे तो साधना करनी चाहिए, उसी प्रकार से नदी के किनारे इस साधना को भी किया जाता है। विलासिनी से तात्पर्य ये है कि वह अत्यधिक धनवान, परम सुंदरी और भोग विलास में निरत यक्षिणी है। तो बहुत सारे लोग केवल यक्षिणी साधना इसलिए ही करते हैं कि उनको धन चाहिए, और दूसरा उनका होता है उद्देश्य कि वह परम सुंदरी दिव्य कन्या से उनका संबंध हो, उनको पत्नी के रूप में, प्रिया के रूप में प्राप्त कर सकें। ऐसी उनकी आकांक्षाएं होती हैं और मैं इस सब के विरुद्ध रहता हूं। पर यह विलासिनी यक्षिणी ये केवल इसी रूप में सिद्ध होती है। नदी के किनारे जाकर के इसका जप करना चाहिए। उसके पहले दिव्य शक्तिपात के द्वारा दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और वही तरीका रहेगा इसका कि उत्तर की ओर मुख आप करेंगे, सामने नदी होनी चाहिए। ऐसे किसी सुरक्षित स्थान पर आप जप करेंगे कि सामने नदी दिखनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भवन होते हैं नदियों के किनारे, जो कि आपको किराए पर मिल सकते हैं या कैसे भी। ये आपकी हड़क ही, मेरी हड़क नहीं। अब अगर आप धरती पर बैठ करके नदी के किनारे जाकर के जप करेंगे तो कोई आपके साथ दुर्घटना हो जाए तो उसमें आपकी ही जिम्मेवारी होगी, क्योंकि नदियों में बहुत खतरनाक जीव रहते हैं। सर्प भी रहते हैं नदियों में, बड़े बड़े मगरमच्छ भी रहते हैं, विशालकाय कछुए भी हो सकते हैं, विशालकाय मछलियां भी हो सकती हैं। तो आप उनका भोजन बनने से बचें। और चूँकि ये साधनाएं जब की जाती हैं तो कोई आदमी आपके पास नहीं होना चाहिए कि आप सोचें कि मैं साधना करूंगा और दूसरा व्यक्ति बैठ करके हमारी रखवाली करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है आपको करना है। साधना कक्ष में आप अकेले हों, और उचित यही होगा कि आसपास भी शोरगुल करने वाले लोग ना हों। तो ऐसी जगह ही आपको व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ पर कम से कम भीड़ भाड़ ना हो, सुनसान इलाका हो, और तब आपको साधना वहाँ करने में, क्योंकि ये दैवीय शक्तियाँ होती हैं आपके पास तभी आती हैं जब आप एकांत में होते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक कमरे में आप एकांत में हैं, बगल के कमरे में लोग बातें कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ऐसी ही जगह का आपको चुनाव करना है जो थोड़ा हट करके हो और नदी सामने दिखती हो। ज़्यादा नदी से दूर मकान नहीं होना चाहिए। बस अच्छा यही होगा कि नदी के किनारे वाले मकान हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये यक्षिणी वर्ग जो है नदियों के किनारे इनका भ्रमण होता रहता है। अपनी मंत्र शक्ति से आप इनको प्रभावित करके और अपने अनुकूल करते हैं। तो यह यक्षिणी भी नदी के किनारे आप करें। और यक्षिणी को दिव्य, देखिए
जिस साधना में मैंने ये नहीं बताया है कि इनको भोजन क्या देना है, क्या अर्पित करना है, उसका भी ये विधान समझ लीजिए कि आप दीपक तो गाय का लगाएंगे ही घी का, आप सुगंधित इत्र तो वहाँ रखेंगे ही, 4-5 प्रकार की कम से कम 5 प्रकार की मिठाई तो वहाँ देना चाहिए आप, ऋतुफल होने चाहिए, केसर मिश्रित दूध वहाँ रखना चाहिए, है ना। और जब आप साधना करें तो हमेशा ध्यान रखें, किसी भी साधना को करें तो धुला हुआ वस्त्र आपको पहनना है। अच्छा तो ये हो कि सिला हुआ वस्त्र ना हो, अच्छा परिणाम आता है, वरना एक बार का पहना हुआ वस्त्र दोबारा फिर नहीं पहनना है आपको, उसको धो करके ही पहनना है। ये कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ आपको। और उस समय पुरस्चरण काल में जैसा कि ज्ञातव्य है कि यदि पुरुष है तो वो दाढ़ी नहीं बनाएगा, क्षौर कर्म नहीं करेगा, नाखून नहीं काटेगा, शरीर में तेल का मर्दन नहीं करेगा, खाने में घी अवश्य होना चाहिए, दूध होना चाहिए, फल होने चाहिए। इस प्रकार से साधना करने पर दिव्य शक्तियों की प्राप्ति शीघ्रतम हो जाती है। अगर आप बिना अन्न के खाए नहीं रह सकते तो आप मूंग की दाल ले सकते हैं, आप जौ की रोटी ले सकते हैं। ये पदार्थ आपको ग्रहण करने में कोई हानि नहीं है। बाकी फलों का सेवन आप कर सकते हैं, गाजर का प्रयोग नहीं होता है इसमें, और लहसुन प्याज से तो दूर रहना ही है, नमक का प्रयोग नहीं होता। अब अगर इतनी साधनाएं सरल हों तो हर एक आदमी कर सके, हर आदमी उसमें निष्णात हो जाए, तो भाई जो लोग हमारी बताई हुई बातों को अगर फॉलो ना कर सके वह मुझे बिल्कुल संपर्क न करें। बताई हुई बातों को जो फॉलो कर सकें, साधना कोई हंसी खेल नहीं है, और उससे प्राप्त होने वाली जो शक्तियां हैं वो भी कोई हंसी खेल नहीं है। तो जो कही हुई बातों का जो हम बताते हैं पूर्णतया जो पालन करने में अपने आप को समर्थ पाते हों वही लोग दीक्षा लें, वही लोग साधना करें। हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते, क्योंकि मेरा एक बुरा अनुभव है कि कुछ स्त्रियों ने, अब ये कहाँ की थी अब नहीं बताना चाहूँगा, मुझसे ऑनलाइन दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद जब मैंने उनको बताया कि आपको नमक नहीं खाना है तो वो रोने लगी, बोले कि हम तो ब्लड प्रेशर की शिकायत है हमको, अगर नमक नहीं खाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। तो हमने कहा कि कुछ औषधि आप ले सकती हैं, औषधि में कोई दिक्कत नहीं है, आयुर्वेदिक औषधि हो और आप जब जिसके प्रति आप साधना कर रही हैं तो उसके प्रति आपको श्रद्धा भाव तो रखना चाहिए, और ऐसे समय में वह शक्ति आपकी रक्षा करती है। अगर उस शक्ति पर इतना विश्वास नहीं है तो फिर कैसे बनेगा। अंत में उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी। हालांकि दीपावली पर मैंने कुछ उनको ऐसी साधना भेज दी थी जिसमें ज़्यादा प्रतिबंध नहीं था और एक रात की साधना थी। अब उन्होंने तब से हमसे संपर्क नहीं किया। तो ऐसे लोगों से मैं सावधान रहता हूँ, और सख्त हिदायत है लोगों को, आप लोगों को, जो लोग मेरे वचनों का पालन कर सकें। जीवन भर के लिए तो नहीं रोकता हूँ, कम से कम साधना काल में पवित्रता के साथ रहना है आपको, तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि बिना सोचे समझे कोई दीक्षा ऐसे न ले, ठीक है ना। अपनी ओर से बताना ये मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम किसी को फांसने के चक्कर में या किसी से धन प्राप्त करने के चक्कर में ऐसा नहीं कि दीक्षा ताबड़तोड़ देते रहें और बताते रहें और बाद में आप हमारी बुराई करें।
वो ना मुझे कभी स्वीकार रहा है, ना मैं कभी स्वीकार करूँगा। ये चीज़ें बतानी आवश्यक थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अगर आप कुछ विशेष आम आदमी से हट करके प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ सात्विक जीवनचर्या तो आपको अपनानी होगी। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई मेरे, साधना के बाद आप नमक वगैरह तो खा सकते हैं, ये सब कुछ ठीक है। और साधना के बाद भी आपको प्रतिबंध ये रहेगा कि फिर आप आगे मांस, मछली, शराब, नशे का प्रयोग नहीं करेंगे। और जब ऐसी हमको आप हमारे सामने प्रतिज्ञा करेंगे, मैं तभी आपको इन साधनाओं के बारे में बताऊंगा। क्योंकि देवताओं को प्राप्त करने के लिए अपना चरित्र भी देवताओं की तरह बनाना पड़ता है, उनकी तरह आपको होना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है ही, वो आप मुझसे दीक्षा न लेकर के फिर किसी तामसी गुरु से दीक्षा लें, अघोर कर्म के करके कर लें, तो वहाँ तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। वो मेरे पास संभव नहीं है, ऐसे लोग क्षमा करें। इसी के साथ इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं नई यक्षिणी के बारे में बात करने के लिए दूसरे वीडियो में। अभी बहुत सारी यक्षिणियाँ हैं जिनके बारे में बातचीत करनी है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।